कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों का बकाया 18 महीनों का महंगाई भत्ता नहीं देगी सरकार, वित्त राज्य मंत्री की दो टूक। कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ते को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने उन्हें बड़ा झटका देते हुए साफ कहा कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनका 18 महीने का बकाया डीए एरियर नहीं दिया जाएगा। बकाया डीए देने का कोई प्लान नहीं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के जवाब में साफ शब्दों में बकाया डीए देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भविष्य में भी इन 18 महीनों का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तों का बकाया दिए जाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री ने बताया ये कारण। वित्त राज्य मंत्री ने इस पूरे मामले में सरकार की ओर से सफाई देते हुए कहा कि जनवरी 2020, जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को जारी महंगाई भत्ते को नहीं देने का फैसला कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक नुकसान के कारण लिया गया है। इस फैसले के सरकार ने 34 करोड़ 402 लाख 32 रुपए की धनराशि सरकारी खजाने में बचाई है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान जो नुकसान हुआ है, सरकार के बकाया डीए न देने के फैसले से वित्तीय नुकसान को कम करने में बड़ी मदद मिली है। पंकज चौधरी के मुताबिक महामारी काल में सरकार को कल्याणकारी योजनाओं के लिए काफी धन का प्रावधान करना पड़ा था। इसका असर 2020 से 21 और उसके बाद भी देखा गया है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एरियर 2020-21 के लिए है, जिसे देना उचित नहीं समझा गया। अभी भी सरकार का वित्तीय घाटा FRBM एक्ट यानी कि FRBM एक्ट के तहत किए गए लेवल से 2 गुना है। कर्मचारियों की उम्मीदों को लगा झटका। केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डीए पेंडिंग है। सरकार ने देश में कोविड-19 महामारी के दौरान कर्मचारियों के डीए को होल्ड कर दिया था। जब कोरोना महामारी के दौरान लगी तमाम पाबंदियों को हटा दिया गया तो कर्मचारी अपने बकाया डीए की राशि वापस मिलने की उम्मीद जागी थी। कर्मचारी लंबे समय से अपने बकाया डीए राशि का इंतजार कर रहे हैं और सरकार से इस पर जल्द फैसला लेने की मांग भी की है। अब वित्त मंत्री की दो टूक ने डीए एरियर को लेकर सरकार का रुख साफ कर दिया है और केंद्रीय कर्मचारियों की उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सितंबर 2022 में मिला था डीए हाइक। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। सरकार इसे सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन भोगियों को भी देती है। हर 6 महीने पर केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बदलाव किया जाता है। बीते साल सितंबर 2022 में मोदी सरकार ने कर्मचारियों को 4% डीए हाइक दिया था। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 38% तक हो गया था। डीए हाइक के बाद संभावना जताई जा रही थी कि कोरोना काल में रोके गए बकाया डीए के भुगतान पर भी सरकार जल्द सहमत होगी और उनके खाते में एक मुश्त बड़ी रकम आएगी। बकाया डीए देने से इनकार करने से सरकार के फैसले से केंद्र के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को तगड़ा झटका लगा है।